कि मुझे जो जानकारी है, रोहित शर्मा ने किसी से कहा है कि 1 साल तक तो मैं इसको नहीं खेलने दूंगा। कितना भी खराब सिचुएशन हो परिवार में, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, हमारे आपके सबके घर में पारिवारिक सिचुएशन होता है, कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? मैक्सिमम ये होता है कि मैं चोटिल हूँ। ईशान किशन के मामले में तो झारखंड को पता ही नहीं था कि वो है कहाँ। जो कह सकते हैं कि मेरे घुटने की नीचे वाली हड्डी के बगल वाले उसमें जो है जो नली बहती है उसका ब्लॉकेज है। सिचुएशन इतनी भी चेंज नहीं हुई है कि जब आप जरूरत पड़ने पे भी ना खेलें। सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है कि आप साल में बहुत क्रिकेट खेल लो, लेकिन सारे प्लेयर थोड़ी ना खेलें सब क्रिकेट। हार्दिक पांड्या का सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? अगर उनको टेस्ट नहीं खेलना है, अगर उनको रणजी नहीं खेलना है, अगर 4 डे क्रिकेट का उनका शरीर नहीं है, तो वो अनाउंस कर देना। भारतीय टीम में चाहे स्टेट की टीम में, हर टीम में जगह के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, उसमें अगर ये ऐसा एटीट्यूड रखेंगे और बाहर किए जाएँगे, तो फिर तो ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि इनको बाहर क्यों किया गया। हार्दिक पांड्या का सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? अगर उनको टेस्ट नहीं खेलना है, अगर उनको रणजी नहीं खेलना है, अगर 4 डे क्रिकेट का उनका शरीर नहीं है, तो वो अनाउंस कर देना। नमस्कार, एबी की सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। ए से मतलब हमारा दोस्त अब मशहूर रिपोर्टर, खेल पत्रकार अभिषेक, बी से विक्रम और सिटी मतलब क्रिकेट डिस्कशन। तो हम लोग क्रिकेट डिस्कशन करेंगे इस चैनल पर रेगुलरली। और आजकल हम सब जानते हैं कि बहुत हॉट डिबेट है कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। बीसीसीआई ने एक्शन भी लिया है। अभिषेक, सबसे पहले एक आप 30 सेकंड में एक समराइज कीजिए, जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि बहुत सालों के बाद बीसीसीआई जागा है। कई साल से ऐसा हो रहा था कि क्रिकेटर चोट का बहाना बनाकर नहीं खेलते थे। इवन अपनी स्टेट की टीम से भी नहीं खेलते हैं, और जो स्टेट के प्लेयर हैं वो अपने जिले की टीम से नहीं खेलते हैं। मतलब जिला लेवल तक ये चला गया है। और उसको चेक करने का कोई वो नहीं होता है कि कोई कह रहा है कि हमारे कमर में दर्द है तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। वो डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि कमर में दर्द है कि नहीं है। लेकिन इस बार बीसीसीआई खासतौर से ईशान किशन के मामले में और श्रेयस अय्यर के मामले से पता चला कि बीसीसीआई की सख्ती के बावजूद इन्होंने चोट या कुछ ऐसा कुछ करने का बहाना बनाया, जो बीसीसीआई क्योंकि उनकी नजर थी उनके ऊपर, उस नजर का असर ये हुआ कि दोनों को अब कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट चला गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी जो नेशनल टीम में जगह है, वो खतरे में आ गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को पहले सेलेक्ट किया जाता है, हम सब जानते हैं। तो क्या माना जाए कि इस जो अभी बीसीसीआई ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, इसको आगे भी जारी रखते हुए टी20 वर्ल्ड कप की जो हमारी टीम चुनी जाएगी, तो उनमें भी इन दोनों को दरकिनार किया जाएगा? बिल्कुल, इनके रास्ते मुश्किल हो गए हैं। खासतौर से ईशान किशन के रास्ते पहले ही मुश्किल हो गए, क्योंकि मुझे जो जानकारी है, रोहित शर्मा ने किसी से कहा है कि 1 साल तक तो मैं इसको नहीं खेलने दूंगा। तो ये शायद बात मैंने आपको बताई भी थी पहले कि नहीं बताई थी, लेकिन जब रोहित शर्मा मोहाली जा रहे थे, जब मोहाली में टी20 था अफगानिस्तान वाला, वहां जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें मिला, कोई फ्लाइट में साथ में था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बात हुई रोहित से, और रोहित ने कहा है कि ईशान पे बात हुई, तो उन्होंने कहा ईशान को मैं 1 साल तक नहीं खेलूंगा। ये तो बहुत ही सख्त कदम है। वैसे अच्छा भी कदम है, क्योंकि हम लोग अभिषेक देखते हैं, हम लोग जब से जर्नलिज्म शुरू की 2005 से, उस समय भी क्रिकेट देखते थे। उससे पहले भी सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, राहुल द्रविड़ हो, ये सारे प्लेयर इंडिया खेलने के साथ-साथ डोमेस्टिक क्रिकेट जब भी इनको मौका मिलता था, खेलते थे। एक बार याद है मुझे, सचिन तेंदुलकर रणजी में मुंबई का सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए उतरे थे। ज़रूरी थी, मुंबई को उनकी ज़रूरत थी। राहुल द्रविड़ भी खेलते थे, बाकी सारे प्लेयर खेलते थे। आज के प्लेयर्स को ऐसा क्या हो गया है, जो बीसीसीआई का डिक्टेट भी आता है कि आप खेलिए, फिर भी नहीं खेलते? इतनी हिम्मत ये कहाँ से लाते हैं, और क्या हो गया कि ये खेलना नहीं चाह रहे आजकल? सचिन तेंदुलकर ने अपने आखिरी 2 टेस्ट खेलने से पहले भी लाहली में जाके, हरियाणा के गांव के पास लाहली गांव में एक स्टेडियम बना है, वहां पर जाके मैच खेला था, रणजी मैच। हाँ, याद और है। उसको कवर करने के लिए पूरी भीड़ गई थी। मतलब जर्नलिस्ट दिल्ली से लद लद के गए थे, और वो पूरा मैच हाउसफुल था। एक बार मैच हुआ था गाजियाबाद में, यूपी वर्सेस दिल्ली का। उसमें वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर खेले थे। और पूरा वो स्टेडियम हाउसफुल था। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक जाम लगा हुआ था। तो वो समय था। आप देखिए, जो चैलेंजर ट्रॉफी होती थी, उसमें एक तरफ सचिन तेंदुलकर पीक पे हैं, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, सौरव गांगुली उनको बॉलिंग कर रहे हैं,
एक मैच में सचिन तेंदुलकर हैं और कीपिंग कर रहे हैं क्या नाम है राहुल द्रविड़, तो युवराज सिंह खेलते थे, हरभजन खेलते थे, इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन, इंडिया ब्लू। तो इस तरीके के मैचेस होते थे और लोग खेलते थे। हालांकि ठीक है, हम कह सकते हैं सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन सिचुएशन इतनी भी चेंज नहीं हुई है कि जब आप जरूरत पड़ने पे भी ना खेलें। सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है कि आप साल में बहुत क्रिकेट खेल लो, लेकिन सारे प्लेयर थोड़ी ना खेलें सब क्रिकेट। सबको आपने एनसीए में जो प्लान बनाया जाता है कि आपने इतनी गेंदें नेट पे खेली, इतनी गेंदें आपने क्रिकेट में खेली, मैच में खेली, इतनी बॉलिंग करी, इतनी देर फील्डिंग करी, सब कुछ आपका अब तो रिटर्न है। उस हिसाब से आपको आराम भी दिया जाता है। तो उसके बाद अगर आपसे कहा जा रहा है रणजी खेलो, तो सोच समझ के कहा जा रहा होगा। आपका आपका जो आपकी जो नेटवर्थ है वो तो तैयार है उनके पास, तभी तो उन्होंने कहा होगा। और आप ईशान किशन की बात अगर करें तो आप तो साउथ अफ्रीका के बाद कुछ खेले ही नहीं। तो आप यहाँ पे इस मामले में आप ये नहीं कह सकते कि बहुत क्रिकेट हो रहा है। श्रेयस अय्यर, अगर आपको टीम से बाहर ना निकाला जाता, आपका परफॉर्मेंस ना खराब होता, तो आप टेस्ट मैच खेल रहे होते ना। रणजी, हाँ तो टेस्ट हाँ, मैच टेस्ट अगर मैच आप खेल रहे थे खेल रहे बिल्कुल। होते, अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे होते अगर इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपकी बॉडी में पेन नहीं होता। अब आपने स्टैंडर्ड तय कर लिया क्योंकि आपके पास पहले पैसे नहीं थे। पहले पैसे नहीं थे तो आपको रणजी मैच खेलना था, रणजी से जगह बननी थी। अब आपने तय कर लिया कि भाई इतना आईपीएल में भंडारा चल रहा है, उसमें पैसे मिलेंगे, पैसे की जरूरत है नहीं, इधर उधर जाके दो जगह कहीं लिपस्टिक बेच देंगे, कहीं नेल पॉलिश बेच देंगे, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। फिर वहां पे 100-200 मारेंगे और इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो रणजी को इन लोगों ने इतनी लाइटली लेने लगे हैं, जैसे पहले आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन दादी होते होते आप जैसे अपनी दादी जो ज्यादा बूढ़ी हो जाती है ना, उनका थोड़ा प्यार करना कम कर देते हो। तो इन्होंने रणजी को दादी समझ रखा है। पैसे की भी बात करें तो जब तेंदुलकर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय तेंदुलकर खेलते थे उनके पास 400-500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट होते थे विज्ञापन के। ठीक है, आईपीएल नहीं होता था, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं थी तेंदुलकर के पास, गांगुली के क्रिकेट से पास, प्यार द्रविड़ था के ना, पास। क्रिकेट से प्यार था। सचिन तेंदुलकर ने फिट होते हुए कब 5 टेस्ट की सीरीज छोड़ी है? कभी नहीं, कभी नहीं। पूरे जिंदगी में उन्होंने 10 या आप दुनिया कर 18 लो, 19 टेस्ट मैच खेले। आप दुनिया कर लो, आप आप हैं, हम हैं, हमारे पूरे देश में जो भी इम्पोर्टेंट, हम लोग चलो पत्रकार हैं, बाकी इम्पोर्टेंट पदों में किसने अपने बच्चे के होने के बाद 15 दिन की छुट्टी ली है? किसी ने नहीं लिए, किसने ली है? और किसी आप ने कहते नहीं हो लिए। क्रिकेट से प्यार है? कैसी बात कर रहे हो? सिर्फ धोखा दे रहे हैं, आम जनता को धोखा दिया जा रहा है। कोई किंग के नाम पे दे रहा है, कोई क्वीन के नाम पे दे रहा है, कोई रमेश के नाम पे दे रहा है, कोई सुरेश के नाम पे दे रहा है। कोई क्या मतलब है यार? आप 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 5 टेस्ट मैच की सीरीज छोड़ सकते हो? वो भी पर्सनल इंग्लैंड के रीजन? खिलाफ, वो भी इंग्लैंड के हाँ, खिलाफ। आप डॉक्टर डॉक्टर भाभा हो कि आप ही इलाज करोगे? ये अरे बहुत ही आप मुश्किल कम समय है भारतीय क्रिकेट का। आप देख लो ना, कितना भी खराब सिचुएशन हो परिवार में, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, हमारे आपके सबके घर में पारिवारिक सिचुएशन होता है, कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? कोई नहीं छोड़ता। जाता है ना काम करने। बिल्कुल। और हर चीज की एक लिमिट होती है, कितने दिन आप नौकरी नौकरी छोड़ोगे भाई? 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद आपका कमिटमेंट होता है आपके संस्थान के प्रति। और यहाँ तो आपका कमिटमेंट आपके देश के प्रति है। ये देश की टीम है, आप देश की टीम। ये जो क्या नाम है, ये जो गंदगी है ये नीचे तक फैल गई है। कोई परिवार के नाम पे देश से नहीं खेल रहा, कोई चोट के नाम पर अपने प्रदेश से नहीं खेल रहा। इवन कल मेरी बात हो रही थी कि एक जिला क्रिकेट संघ वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो यूपी से क्रिकेटर यूपी की टीम में थे, अब रणजी तो खत्म हो गया, सब घरेलू क्रिकेट खेल गया, तो जो यूपी में लोकल टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो वो जो उनके जिले के क्रिकेटर है, उन्होंने कह दिया मुझे चोट लगी, मैं नहीं खेलने जाऊंगा। मतलब मतलब ये गंदगी। अब जिला क्रिकेट संघ कहाँ से इलाज कराएगा या पूछेगा जाके कि भाई तुम्हारा क्या है? यहाँ तो कोई एनसीए बीसीए है नहीं। जो चोट की जांच तो वो करेगा, जो सही बात। उन्होंने कह दिया, जो अभी यूपी खेलते हैं कि सर मेरे पैर में चोट लगी है, मैं क्या नाम है कौसाम्बी में टूर्नामेंट खेलने नहीं जा पाऊंगा।
तो ये वो क्रिकेट जो ऊपर की लत लगी थी, वो नीचे तक फैल रही है। लेकिन जो इन ऊपर, क्रिकेटरों को समझना हाँ, वो चाहिए कि नीचे ये तक फैल गई, नीचे खेलेंगे तक। नहीं, ये खेलेंगे नहीं तो इनकी टीम में जगह कैसे बनेगी? जबकि इंडिया जैसे मुल्क में 140 करोड़ का मुल्क है जिसमें लगता है मुझे 50 करोड़ लोग तो क्रिकेट खेलते ही खेलते हैं। जितने यंगस्टर हैं सबको हाथ घुमाना आता है, सब क्रिकेट खेलते हैं, सब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। भारतीय टीम में चाहे स्टेट की टीम में, हर टीम में जगह के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, उसमें अगर ये ऐसा एटीट्यूड रखेंगे और बाहर किए जाएँगे तो फिर तो ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि इनको बाहर क्यों किया गया। नहीं, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का पिछले 5-7 साल में जो चेंज आया है, जो एक क्रिकेट की नई ब्रीड आई है, क्रिकेटरों की नई ब्रीड आई है, उनके दिमाग में ये भर गया है कि हमको यूपी में ये क्रिकेट खेलना है, जो भी स्टेट में, यूपी, मुंबई, दिल्ली में ये क्रिकेट खेलना है, उसके बाद हमको आईपीएल में जाना है, वहां पे खेलना है, वो मैं परफॉर्म करूंगा और उसके बाद मेरी सीधी एंट्री, क्योंकि आईपीएल में परफॉर्म करके कई लोगों की सीधी एंट्री हुई है। केकेआर के जो वो छुपे हुए बॉलर थे, उनकी सीधी एंट्री हो गई वर्ल्ड कप में, वरुण फिर वो चक्रवर्ती, वहां पे खुल गए। वरुण हाँ, छुपे चक्रवर्ती, हुए बॉलर थे, मिस्ट्री तो बॉलर। फिर वो खुल गए। तो ऐसे, हाँ, मिस्ट्री बॉलर है, वो मिस्ट्री के बाद वो हिस्ट्री हो गए इंडिया टीम से। तो ये प्रॉब्लम है, हमने भी गलतियां करी, हमने मतलब बीसीसीआई ने भी गलतियां करी हैं बहुत सारी, जो खास तौर से उस दौर में ये गलतियां ज्यादा शुरू हुई जब सीओए का समय था, और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीओए बना था, तो सीओए ने फ्रेंडली होने के चक्कर में, क्योंकि उनकी स्टेट एसोसिएशन से पंगे ज्यादा हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दो मोर्चे नहीं खोलते हैं, तो उन्होंने प्लेयर से फ्रेंडली होने के चक्कर में वो इतने ज्यादा प्लेयर फ्रेंडली हो गए कि जिसका खामियाजा हमें अब तक भुगतना पड़ रहा है। ये सारे प्लेयर्स अब ईशान किशन जैसे हैं, तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे मुंबई, तमिलनाडु, ये सब स्ट्रॉन्ग क्रिकेट एसोसिएशन है, ये अपने प्लेयर्स पे दबाव भी बनाते हैं। श्रेयस अय्यर का मामला आया तो श्रेयस अय्यर भले अभी इस समय नहीं खेल रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर रेगुलर रणजी खेलते रहे हैं। ईशान किशन जो कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से खेलते हैं बिहार के, इनका अपना एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। अमिताभ चौधरी जब से गुजरे हैं, पता नहीं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को कौन देख रहा है। तो क्या स्टेट एसोसिएशन का वीक होना भी इन खिलाड़ियों की मनमानी को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, अगर स्टेट एसोसिएशन मजबूत है और आप तो आप स्टेट एसोसिएशन को दरकिनार नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम ये होता है कि मैं चोटिल हूँ। ईशान किशन के मामले में तो झारखंड को पता ही नहीं था कि वो है कहाँ, वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जो मेरी जानकारी है, किसी को पता ही नहीं था कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर जैसे आपने बताया, वो खेलते रहे हैं, उन्होंने चोट का बहाना बनाया। अब चोट थी कि नहीं थी ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन जब श्रेयस अय्यर बाहर हुए थे, तो उसमें साफ लिखा था, कुछ लोगों ने खबरें दी, कुछ लोगों ने खबरें दी भी थी कि वो चोट है, ये है, लेकिन मैंने कहा था कि चोट का कोई मतलब नहीं है, इनको बाहर किया जा रहा है। और जब बीसीसीआई की प्रेस रिलीज आई थी, तो उसमें बाहर करने का ही था, चोट की बात कही नहीं थी। तो इसका मतलब है चोट जैसी कोई बात नहीं थी। और आप जैसे ही टीम से निकले और आपको कहा भी गया खेलने को, आपने कहा कि नहीं, मैं फिट नहीं हूं, तब मजबूरी में तो अब तो सेमीफाइनल खेलना है। श्रेयस अय्यर का ये भी खबर आई थी कि यहाँ से वो ये इंडिया छोड़ करके गए और चोट की बात कही। अब पता चला कि वो केकेआर के प्री सीजन कैंप में वो मौजूद थे, प्री सीजन कैंप कर रहे थे केकेआर के लिए और बीसीसीआई को बता कर गए थे कि हम चोटिल हैं। ऐसी भी खबर आई है। ना हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ये लोग। इन लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई है ना। तो इन लोगों को इतना जोश प्रायोरिटीज अब कहाँ से आ बीवी रहा है की ये? गर्लफ्रेंड है। ये दमखम कहाँ से आ रहा है? कोई बैकिंग तो होगी क्या? आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं ये भी अब दखल दे रही हैं भारतीय क्रिकेट में। कई अब जैसा का बयान भी आया था कि बीसीसीआई किसी फ्रेंचाइजी से मजबूत है या स्ट्रांग है, तो ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्या अब ये फ्रेंचाइजीज जो है आईपीएल की अपने आप को इतना पावरफुल समझने लगी हैं? या उनकी बदौलत ईशान किशन ने ऐसा स्टेप लिया तो उनको कहीं ना कोई बैकिंग तो होगी, उनको लग रहा होगा पीछे से कोई मुझे सपोर्ट करेगा अगर ये विवाद हो भी जाता है। बार बार बीसीसीआई कह रहा है कि आप आओ और बार बार जो है वो उस आदेश को, वो अनुरोध को दरकिनार करके नहीं खेल रहे, तो उनको ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? कोई सपोर्ट आ रहा है क्या? फ्रेंचाइजी अब दखल दे रही है भारतीय क्रिकेट? देखिए, फ्रेंचाइजी पिछले 10 साल से दखल दे रही है। जैसे फ्रेंचाइजी मजबूत हुई, वो दखल दे रही है। पिछले 5-7 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ, उस वजह से इनके दिमाग मजबूत हो गए। इन्हें पता है कि, मैंने सिंपल सी बात बताई कि
दुनिया में 50% लोग ऐसे होंगे जो पेट दर्द की बात करके ऑफिस से छुट्टी लेते होंगे, और ज्यादातर उसको लोग जांचने लेते का, हैं, है कोई ना, तरीका नहीं। हाँ हाँ। उसको जांचने का कोई तरीका नहीं है। और यहाँ तो प्लेयर हैं जो कह सकते हैं कि मेरे घुटने की नीचे वाली हड्डी के बगल वाले उसमें जो है जो नली बहती है उसका ब्लॉकेज है, उसको जांचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो ये सिस्टम सालों से चला जा रहा था, मैंने खुद एक स्टोरी करी थी, मैं बताता हूँ लोगों को। जो हमारे यूपी के बॉलर हैं त्यागी, फास्ट बॉलर हैं, उस समय राजस्थान से खेलता था, तो वो कभी उसने पहला मैच खेला था रणजी का, उसके बाद से उसका दूसरा मैच के बीच, पहले और दूसरे मैच के बीच में शायद 3 साल का गैप है। मतलब जैसे ही रणजी सेशन आता था वो मेल कर देता था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कोच ने हमको कहा है कि फलाना 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 आपको ये बीमारी, तो अभी आपको आराम करने की जरूरत है, या राहुल द्रविड़ ने मुझसे कहा है कि थोड़ा सा आप स्ट्रेंथनिंग में ध्यान दो और ये मत करो, तो वो कर लेता था। एक बार यूपीसी अड़ गया, मुझे बताया गया कि इतने साल से मैंने स्टोरी कर दी, तो मुझे फोन करके कह रहा, मुझे मैसेज करके कह रहा, भैया आपके बेटे के साथ होता है ऐसा, तो क्या होता फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा मैंने तो कल तुम्हें फोन किया था, तुमसे पूछा था, तुम बताओ कि तुम्हारी बीमारी क्या है, ये तो बता दोगे, और कहाँ इलाज करा रहे हो। तुमने कहा नहीं भैया वो तो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे लोग, उसके बाद वो खेलने लगा राणा जी, यहाँ खबर छपी, जहां उसका वो हुआ वहां वो खेलने लगे राणा जी, सारी चोट ठीक हो गई। तो बीसीसीआई इस मामले में कहाँ तक जाने के ख्याल, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया हो, लेकिन अगर अच्छा आईपीएल जाएगा तो फिर से उनके नाम पे चर्चा होगी। बीसीसीआई अपनी सख्ती का लेवल कहाँ तक ले जा सकता है, कितना सख्त मूड है बीसीसीआई का, इंडियन टीम मैनेजमेंट का, इस चीज को सुधार के ही मानेंगे, या ये एक सीजन की बात है फिर सब कुछ आपस में बातचीत होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? क्या आपको लगता है क्या सीन बनेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कदम बीसीसीआई ने उठाया ये भी बहुत बड़ा कदम है, कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, ये बहुत बड़ा कदम है। देखो आप आईपीएल से तो नहीं हटा सकते हो, क्योंकि उसमें भी फ्रेंचाइजी वर्सेस आईपीएल हो जाएगा, फ्रेंचाइजी की टीम खराब होगी, उसने तो खरीदा है। आईपीएल कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट तो है नहीं, वो तो अपना इंडियन टूर्नामेंट। क्रिकेट बोर्ड का ही टूर्नामेंट है। तो अपने टूर्नामेंट को तो आप खराब नहीं कर सकते हो, और फ्रेंचाइजी के पास तो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खरीद लिया। मान लीजिए ईशान किशन को 15 करोड़ रुपए में खरीदा, तो अब ईशान किशन को अगर वहां से हटा दोगे तो उनका तो बहुत बड़ा लॉस है ना। तो इंडिया के पास तो पूरे देश में पड़ा है, आप कहीं से भी ले सकते हो, वो किसी दूसरे टीम से उधार तो लेंगे नहीं, बिल्कुल। तो वहां तो आप नहीं कर सकते हो, मुझे लगता है वो तो नहीं कर सकते हो। ये जो है बहुत बड़ा कदम था, और इससे प्लेयर बहुत डरपोक होता है, बहुत डरपोक होता है, इससे बहुत बड़ा असर जाएगा। अगर वो अवेलेबल है खेलेगा, अगर वो अपने बोर्ड को बना सकता है, अपने स्टेट बोर्ड को, कि भाई साहब अरे ना खिलाओ, एक मैच बाद खेल लेंगे वो, तो वो करेगा। लेकिन अगर बोर्ड ने कह दिया कि नहीं खेलना है तो खेलना पड़ेगा। अभी एक महिला क्रिकेटर है हरियाणा की, तो मेरी बात हो रही थी, तो हरियाणा क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा, अभी जब टूर्नामेंट चल रहा था, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स का, बीसीसीआई का, डब्ल्यूपीएल के पहले, तो उनसे कहा कि वो आपको खेलना है, तो उन्होंने कहा कि हमारी डब्ल्यूपीएल टीम सर वो मना कर रही है, और थोड़ी सी चोट भी है, थोड़ा ठीक भी है, तो उनका लिख के भेज दो। और पहले हरियाणा है, आप हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से आगे बढ़े हो, अब आपको चुनना हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन चुनना है कि डब्ल्यूपीएल की टीम चुननी, कोई एक चुन लो। सही बात है। उनका अगले दिन मैसेज आया कि सर मैं खेलूंगी, तो उन्होंने कहा नहीं मत खेलो, तुम डब्ल्यूपीएल खेलो। तो उनका नहीं सर मैं खेलूंगी, और मेल कर दिया और खेली, चैंपियन बनी टीम। ये प्लेयर जो है अपने अभिषेक, ये अपने जैसे रविचंद्रन अश्विन है, उनके पास भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कि अश्विन के पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अश्विन की माँ बीमार पड़ती हैं, वो टेस्ट मैच छोड़ के जाते हैं,
लेकिन टेस्ट मैच के बीच में ही वो वापस भी आते हैं, जो घर में उनको जरूरत थी उसको पूरी करके। सुनील गावस्कर का बयान भी आया था कि मैं अश्विन से ज्यादा उनके परिवार को क्रेडिट देता हूं कि परिवार ने कहा कि हम देख लेंगे, तुम जाओ, इंडिया को तुम्हारी जरूरत है। ये लोग अश्विन से क्यों नहीं सीख लेते? इतने बड़े प्लेयर है, 500 टेस्ट विकेट है, पता नहीं इनमें से कितने प्लेयर के 500 जिंदगी में 200 विकेट या 2000 रन करियर में हो जाए तो बहुत ज्यादा है। ये लोग अश्विन से क्यों नहीं सीख लेते? नहीं सीखेंगे ना भाई। पहले क्या होता था, जो आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या जो भी स्कूल में पढ़ते थे, सेमी प्राइवेट में पढ़ते थे, जिंदगी भर अपने टीचर का नाम याद रहता था और टीचर हमारे आदर्श होते थे। आज जितने भी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कितनों के आदर्श टीचर हैं, क्योंकि वो पेरेंटिंग उस तरीके हो गई। पेरेंट्स ने कहा कि हम 15,000 रुपए महीने की फीस देते हैं। अब टीचर को टीचर की तरीके नहीं वो देखते हैं, अब वो एक सोर्स की तरीके देखते हैं जो हमें पढ़ाई दे रहा है, पैसा लेके अब पढ़ा वो रहा है। टीचर की वो रेस्पेक्ट नहीं है। जहां पैसा इन्वॉल्व हो गया वहां सही वो बात। रेस्पेक्ट उस तरीके से खत्म हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे मामला है। अब क्रिकेटर के पास इतना पैसा है, ऐसे दसियों क्रिकेटर हैं जो अपने बाप को नहीं पूछ रहे हैं। सही बात है। आपको अगर क्रिकेट, अगर आपकी आपकी जगह पक्की नहीं है, अगर आपकी टीम में जगह पक्की नहीं है, शेकी है, चाहे वो रणजी टीम में हो चाहे वो इंटरनेशनल टीम में हो, आपके परिवार का कोई मरा हुआ भी होगा तो भी आप क्रिकेट खेल लोगे और ये बता रहे होगे कि मैं क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूं, क्रिकेट मेरी पहली प्रायोरिटी है और मेरी टीम हार रही थी लेकिन मैं उसको जिताने के लिए मैं पहले मैदान में डटा रहा, फिर बाद में जाके मैं अपना काम करूंगा। लेकिन जब आपकी जगह पक्की हो जाएगी, जब आपको कोई हिला नहीं सकता या आपको लगता है कोई हिलाएगा नहीं, तो आप रक्षाबंधन में भी छुट्टी ले लोगे। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और अब से एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे अभी ईशान पे, अय्यर पे कार्रवाई हुई, तो बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हार्दिक पांड्या भी डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, हालांकि उसका सिचुएशन अलग है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप जरा अपने दर्शकों को समझाइए कि ये हार्दिक पांड्या के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों हुआ है? हार्दिक पांड्या का सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? अगर उनको टेस्ट नहीं खेलना है, अगर उनको रणजी नहीं खेलना है, अगर 4 डे क्रिकेट का उनका शरीर नहीं है, तो वो अनाउंस कर देना कि मैं टेस्ट से संन्यास ले रहा हूं। अभी तक तो इसका लिया मतलब नहीं है। टेस्ट से संन्यास ले रहा हूं, इसका मतलब मैं रणजी भी नहीं खेलूंगा। आप अनाउंस कर दो तो बीसीसीआई को ये सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बीसीसीआई क्यों सफाई दे रहा है उसके लिए? क्यों ये शोर से कह रहा है कि हार्दिक पांड्या का मामला अलग है? जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करने लगते हो वैसे ही आपका भी मामला अलग हो जाता है। आप हार्दिक पांड्या के चक्कर में आप गलत संदेश क्यों दे रहे हो? ये बीसीसीआई गलत संदेश दे रहा है। बीसीसीआई को कहना चाहिए कि हार्दिक पांड्या, तुम अगर तुम्हारा शरीर T20 का है और तुम्हारा शरीर वनडे का है तो तुम हो 28-30 साल के, इसके बाद आप 15 साल के तो होगे नहीं, 40 के होगे, तो शरीर का तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो तो उम्र बढ़ने पे ऐसा तो है नहीं कि तुम टेस्ट के लायक हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। बिल्कुल नहीं है ना? तुम तो कमजोर होगे ना, तो तुम T20 और T10 और 100 के लायक ही बचोगे। तो आप रणजी से संन्यास ले लो, आप टेस्ट से संन्यास ले लो कि भाई हम यही 2 फॉर्मेट व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, या एक बयान दे दो कि मैं आगे से व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलूंगा। तो वो भ्रांति ना रहे, क्योंकि तुम्हारा जब सिलेक्शन ही नहीं होना है तो तुम रणजी नहीं खेलोगे। ठीक है, मान लेंगे। बीसीसीआई को जब पिताजी 2 बच्चों में वो अलग अलग भाव रखने लगते हैं तो भी परिवार में उसका असर आता है। तो आप पिताजी को ऐसा भाव रखने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा भाई या छोटा भाई खुद ही बड़े भाई से कहते कि भाई साहब देखो मैं ये वाली दुकान नहीं संभाल पाऊंगा। बिल्कुल, ये भी क्लियर, मतलब बीसीसीआई को भी कहीं न कहीं अपना स्टैंस और अपने अंदर ज्यादा क्लैरिटी लानी पड़ेगी। बिल्कुल बीसीसीआई को बदलना भी चाहिए, स्पष्ट बिल्कुल होना बदलना पड़ेगा। नहीं, लोग आरोप लगाते रहेंगे कि वो गुजरात का है, वो ये है, वो है। आप ऐसे आरोप, जब आपका काम पारदर्शिता का है, आप ऐसे आरोपों के चक्कर में पड़ो ही क्यों आप पे आरोप लगे, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है, बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं। हार्दिक पांड्या बीसीसीआई को कुछ थोड़े ना दे रहे हैं, बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को दे रही है। तो हार्दिक पांड्या के चक्कर में बीसीसीआई क्यों बदनाम हो?
सही बात है। और एक सजेशन और आया है अभी से इसी मामले पे लेके, गावस्कर को ही मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे जो शेड्यूल है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उनका सुझाव था कि रणजी ट्रॉफी पहले करा लें और ये जो सैयद मुश्ताक या इस तरह के व्हाइट बॉल टूर्नामेंट होते हैं उसको बाद में कराएं। तो जैसे अभी रणजी ट्रॉफी ठीक आईपीएल के पहले फिनिश होने वाली है, तो ये नौबत ना आए। तो ये आइडिया कितना मतलब लागू करने लायक है, इसमें दम भी है कि नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? या देखिए अक्टूबर नवंबर में रणजी हो जाए? पहले ऐसे ही होता था, पहले रणजी से ही सेशन शुरू होता था और अच्छा सेशन होता था, लोग खेलते थे उसमें क्योंकि रिफ्रेश होते थे। अब क्या है, लोग कहते हैं क्रिकेटर झुक गए आईपीएल की टीम। अरे आपका बीसीसीआई झुक गया आईपीएल की टीम, आईपीएल के आगे। ये शेड्यूल तो चेंज किया ही गया ना आईपीएल की टीमों की वजह से कि क्योंकि पहले सैयद मुश्ताक करा लेंगे और उसके बाद उसमें जो परफॉर्म करेंगे वो सामने आ जाएंगे और आईपीएल की नीलामी में उनका नाम आ जाएगा। अच्छा, नीलामी को इसीलिए सोच करा के ही गया हो ना रहा है। सैयद। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल, बिल्कुल। नीलामी को सोच के आपने कार्यक्रम चेंज किया। सैयद मुश्ताक टी20 फॉर्मेट में होता है, सारे स्टेट की टी20 होगी, जो परफॉर्मर होंगे वो नजर में आ जाएंगे, आपको अलग से ट्रायल कराने की जरूरत नहीं है और उनको देख के और वो चुन लेंगे, बिल्कुल ताजा ताजा मामला होगा। तो ये तो बीसीसीआई ने खुद किया है ना, अब भुगतो। ये तो बीसीसीआई को तय करना है कि आपको रणजी को लेके जाना है कि नहीं जाना है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाइटलिटी वो ब्लास्ट करा रहा है और 100 करा रहा है, लेकिन उसके काउंटी में परफॉर्मेंस में फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। मैंने कई बार देखा है कि उनकी जो वाइटलिटी ब्लास्ट चल रही है, 100 चल रही है, उसमें 2 दिन पहले वो मैच खेल के गए और अगले दिन वो जाके उन्होंने वहां पे इंग्लैंड के लिए मैच खेला है। तो सॉल्यूशन क्या है अभिषेक, क्या करना चाहिए? अब देखिए बीसीसीआई की भी गलती नजर आ रही है कई मामलों में, शेड्यूलिंग के मामले में, या एक खिलाड़ी को छोड़ के एक खिलाड़ी पे आप दम दिखा रहे हैं, खिलाड़ियों की गलती भी है, हर तरफ से प्रॉब्लम तो है। तो आखिर इसका एक सॉल्यूशन क्या है? क्या अगले सीजन से या 2 महीने बाद से बीसीसीआई क्या करे कि सब कुछ एक पटरी पे आ जाए, सिस्टम सबसे हमारा ठीक हो बढ़िया जाए? एक जो बीसीसीआई के जो शेड्यूलर हैं, उनको पहली फुर्सत में लात मार के भगा देना चाहिए। इतना गंदा शेड्यूल बन रहा है पिछले 4-5 साल से क्रिकेट की अति करने के लिए। एक पता नहीं, मुझे लगता है जैसे इनके दिमाग कॉन्सेप्ट में आ गया है कि मैं 5 टीमें इंडिया की बना दूंगा। जरूरत क्या है भाई? भाई इंडिया इंडिया एक है और उसकी एक ही राष्ट्रीय टीम रहने दो। आप 5 बना दोगे तो उसके प्रति जो लगाव है, उसके प्रति जो आकर्षण है, वो कम हो जाएगा। तो एक ही टीम रखो आप और एक टीम के हिसाब से शेड्यूल बनाओ कि एक वाशिंगटन में खेल रही है और एक होनोलुलु में खेल रही है। ऐसा मत करो क्योंकि फिर होनोलुलु वालों को कोई देखेगा नहीं। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा जो है, आप रणजी, जब आपका ये शेड्यूल ठीक हो जाएगा, जब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थोड़ा सा कम होगा और आपने 2-3 साल में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड सबको जो है आपने सेटिस्फाइड कर दिया है। अब आप आईसीसी के प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है। तो अब सब सेटिस्फाइड हैं। तो अब इंडियन क्रिकेट पे थोड़ा सा, इंडियन टीम पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। इंडियन क्रिकेट टीम को पहली फुर्सत में आप जो शेड्यूलर है अपना, उस शेड्यूलर से कहो कि भाई साहब थोड़ा हौले हाथ रखो, ढंग से शेड्यूल बनाओ जिसमें हम, और जो 20, 25, 30 का कोर ग्रुप है उनको खिलाओ। आप देखो ना पिछले 5 साल में आपने कितने डेब्यू करा डाले। बहुत ज्यादा केएस भरत का डेब्यू आपने कराया, क्या फायदा हुआ आपको? कोई फायदा नहीं हुआ। आपने 50 हर दूसरे तीसरे दिन, एक सीरीज में 4-4 टेस्ट कैप मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए। बहुत वो मुश्किल आपकी किस्मत अच्छी कि आप जीत गए हो। यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया लड़कों ने, सरफराज ने, ध्रुव जुरैल ने, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे आप इंडिया में टेस्ट सीरीज हार जाते, आपकी क्या हालत होती? क्यों? क्योंकि आपके बड़े प्लेयर जो है एक छुट्टी पे चले गए हैं। केएल राहुल जो है, उनकी चोट जो है ऐसी है कि वो देश में समझ में नहीं आ रही है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि चोट है क्या। हाँ, केएल राहुल को खुद नहीं पता है। जिसकी रिपोर्ट लेने वो खुद इंग्लैंड चले गए हैं
और अभी देखिए आईपीएल से पहले वो चोट अचानक से गायब होगी। ऐसा सही इंजेक्शन बात। डॉक्टर लगाएगा इंग्लैंड वाला कि आईपीएल से पहले वो भाई साहब ऐसे सूजन ये ठीक हो गायब। जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो। नाम नहीं पता उसका मुझे, लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वो अभी देखना, धर्मशाला टेस्ट खत्म होते ही, जैसे ही धर्मशाला टेस्ट खत्म होगा, इतनी अच्छी चोट ठीक होगी वो, पता नहीं चलेगा। तुम भी जाके इलाज करा सकते हो, हम भी चलेंगे वहां पर। चलिए, ये तो लग रहा है कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। तो जाते-जाते अब धर्मशाला का नाम आपने लिया ही, धर्मशाला में तो सुन रहे हैं कि वेदर थोड़ा अजीब है, इंग्लैंड टाइप का वेदर है और माइकल वॉन बोल रहा है कि इस वेदर में तो हम ही जीतेंगे। वैसे माइकल वॉन ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि उनकी टीम कमजोर थी। वो कह रहा है हमारी टीम अच्छी है, लेकिन जीतने के लिए नहीं खेलती है। एनीवे, आप ये बताइए धर्मशाला में क्या होने वाला है? एक तो इंग्लैंड इंग्लैंड को जो है एक मानसिक बीमारी हो गई है जिसका नाम है बेसबॉल। बेसबॉल। तो आपको शारीरिक बीमारी हो जाए ठीक है, लेकिन मानसिक मानसिक बीमारी। बीमारी बहुत खतरनाक होती है बेसबॉल मानसिक कि बीमारी है। हमको, हाँ, कि हम हर कंडीशन में दालें चावल खाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि आपको, ये टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का गेम है, कंडीशन, हर कंडीशन चेंज होती है, तो आपको अपना गेम बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपका बेसबॉल क्रिकेट अगर आपको लग रहा है कि पहली इनिंग में हम बेसबॉल खेल सकते हैं, तो आप खेलो। जब आपके 4 विकेट डाउन हो जाए तो आप आराम से कहने हम तो भैया बेसबॉल खेलेंगे, हम तो, हमारे पापा ने कहा था हम बेसबॉल खेलेंगे तो हम बेसबॉल खेलेंगे। तो ऐसे तो भाई, ऐसे तो क्रिकेट नहीं खेला जाता कि तुम वनडे में आ जाओ कि हम तो भैया T20 फॉर्मेट में खेलेंगे। तो अच्छा, हार जीत से हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे तो तो खेल काहे रहे हो भाई? बेसबॉल से एक चीज अच्छा हुआ, टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग हुआ है, हाँ, इसमें बिल्कुल, कोई शक इसमें नहीं। कोई शक नहीं है। सही बात। क्योंकि आपको कहा जाए कि आप टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को देखना चाहते हो कि वीरेंद्र सहवाग को देखना चाहते हो, मैं तो वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहूंगा। विराट कोहली के फैन नाराज हो जाएंगे। अरे इनके हमने वो देखे ना, मैं एक बार बता रहा हूँ, हाँ, सही आप बात है। असली क्रिकेट है वीरेंद्र सहवाग को, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर ले लो, कोई कहे सचिन तेंदुलकर को आप टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहते हो कि वीरेंद्र सहवाग को देखना चाहते हो, मैं तो वीरेंद्र वीरेंद्र सहवाग सहवाग। को देखूंगा टेस्ट क्रिकेट में। सही बात है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को अगर उस काल में अगर जिंदा किया किसी ने, तो वीरेंद्र सहवाग ने वीरेंद्र किया सहवाग ने किया। सही बात है। है ना। तो एग्री। इस काल में टेस्ट क्रिकेट को जिंदा तो इंग्लैंड टीम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर समय आप बेसबॉल खेलोगे, ये थोड़ा ये मतलब इस मेंटेलिटी से उभरना चाहिए कि आपके कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया है कि आप जाके जो है सिर्फ बेजी बॉल खेल सकते हो, ये तो ऐसा तो सही नहीं। नहीं। अब रूट ने जैसे ही अपना गेम बदला, उसने सेंचुरी बना दी सेंचुरी उसने। मारी। अब बहुत टेस्ट अच्छे क्रिकेट इनिंग। में आपको कौन कह रहा है रिवर्स स्वीप मारो भाई, तो ये बात है। और प्लेइंग जहां 11 तक क्या होगी धर्मशाला में अपनी? क्योंकि 3 फास्ट बॉलर भी जा सकते हैं क्या? इंडिया वाले? 3 फास्ट बॉलर जा सकते हैं, लेकिन आपको है कौन? सिराज, बुमराह और नवदीप, ये आकाशदीप। हाँ, आकाशदीप से बुमराह आ जाएगा। हाँ, तब तो 3 फास्ट बॉलर के साथ और 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, अगर क्योंकि पिच वहां वैसी पे हुई तो अब पिच तो हम लोग, हमारे पास पिच देखने। के डॉक्टर भी हैं। अच्छा, हाँ, वो डॉक्टर ही कर देंगे उसकी। सही बात है। हाँ, वो जाते ही सबसे पहले, अगर आप कभी क्रिकेट कवर करते हो लगातार, तो आप देखेंगे डॉक्टर साहब सबसे पहले जाके, वो पहला काम कौन नहीं करते, वो नाभि वो चेक, ऐसे हम डॉक्टर साहब सबसे पहले चेक करते थे ना, ये ऐसे करके हुए। हाँ। तो हमारे जो पिच के डॉक्टर हैं, वो सबसे पहले जाके पिच के बीचों बीच खड़े होके क्यूरेटर को ले जाके वो सबसे पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो देते हैं कि मतलब कौन सी गोली लेफ्ट खानी है? से 20 मीटर, लेफ्ट से 40 सेंटीमीटर के बीच में कौन सा लेप लगाना है, फिर राइट से विकेट के ठीक आगे 2 मीटर पर कौन सी गोली डालनी है, फिर ये सब गोली वोली दे के फिर भी वर्ल्ड कप फाइनल आ गए थे। फिर भी फाइनल फाइनल में कुछ ज्यादा डॉक्टरी हो गई थी, पेट खराब हो गया उल्टा। फिर भी वर्ल्ड कप फाइनल आ गए थे। और जब उनकी समीक्षा बैठक में उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब कि ये आपका तो भाई चला नहीं, कैंसरेबल इलाज हो गया, कैंसर का इलाज नहीं हुआ, आपने कई साल से हम लोग वर्ल्ड कप ट्रॉफी WTC नहीं जीत पा रहे हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे, तो उनका वो सर वो पिच उतनी घूमी नहीं, टर्न जितनी अच्छा, टर्न की हमने उम्मीद की थी वो उतना टर्न हुआ नहीं नहीं। हुआ, तो पूरा टूर्नामेंट वो टर्न की उम्मीद में खेलते रहे। चलिए, आगे से हमारी डॉक्टरी अच्छी हो और बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोगों ने किया। उम्मीद है कि बीसीसीआई भी अपने रवैये में सुधार करे और प्लेयर्स, ईशान किशन जैसे युवा प्लेयर जिनके आगे पूरा करियर बचा हुआ है,
वो भी ज्यादा प्रोफेशनल बने और टीम इंडिया को वैल्यू दे। बीसीसीआई का रवैया ठीक है, बीसीसीआई ने बहुत बढ़िया काम किया। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं दिखोगे तो आपको ये लोग हल्के में ले लेंगे। बीसीसीआई ने तो बहुत सख्त कदम उठाया है, बहुत बढ़िया काम किया इनको। और मैं तो कह रहा हूँ जो फर्जी छुट्टी लेके जा रहे हैं उनको भी ठीक करो। सही बात है। तो चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप रेगुलर अभिषेक लगभग हर मैच को कवर करते हैं और रेगुलर फील्ड में रहते हैं, तो इनसे जिस तरह की आपको पक्की और सच्ची खबर मिलेगी बाकी कहीं और से नहीं मिलेगी। तो अभिषेक रेगुलर ये इस चैनल पे आएंगे, इन्हीं का चैनल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, AB की CD को आज यहाँ रोकते हैं। फिर अगला एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।